नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है और साथ ही साथ काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के फैसले को अब पलट दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली की हर समस्या को लेकर उसका समाधान तलाशने के साथ ही साथ उसे लेकर आदेश भी जारी कर रही है। इसी बीच अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, जो फ्री बस सेवा चल रही थी उसे लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। दूसरा, स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, इसे लेकर भी कड़े निर्देश उन्होंने दिए हैं। तीसरा, पराली जलाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा था उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से केजरीवाल के फैसले को उन्होंने बदला है, इसके बारे में भी आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो फ्री बस सेवा है, जिसे लेकर विपक्ष खासकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी और तमाम नेता जो है इस तरीके का एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे थे चुनाव से पहले कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इनकी जो चलाई हुई, आप कह सकते हैं कि ये जो फ्री बिजली और ये तमाम चीजें थी इसे बंद कर दिया जाएगा, जिसमें एक फ्री बस सेवा भी थी। लेकिन रेखा गुप्ता ने साफ ये बात कह दी है कि इस फ्री बस सेवा को जो महिलाओं के लिए उपलब्ध है दिल्ली में, इसे बंद नहीं किया जाएगा। मैं अभी देख रही थी अध्यक्ष जी, केजरीवाल जी बड़े दिनों बाद पब्लिक के सामने आए। अरे देख रही थी तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, बहुत अच्छा है भाई, ऐसे ना बोलो। और आते ही मुझे लगा कि वो जहां भी थे इतने दिनों से केवल मोबाइल देख रहे थे, और मोबाइल में उन्होंने एक रील देख ली। एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली, राष्ट्रीय मुद्दा। एक महिला को दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी। दिल्ली सरकार ने, अरे भैया, हम जितनी योजनाएं बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है। परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, वो अब नहीं होगी। अब वो नहीं चलेगा। हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है, वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना। पिंक को मत बदनाम करें, ये कर रहे थे। वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी। परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। और भी सुन लीजिए, ये सारी की सारी योजनाएं, इन सब के ऊपर काम होगा। सब कुछ देंगे, जो योजनाएं पहले चल रही थी वो भी देंगे, जो हमने कही वो भी देंगे। और फिर भी सबसे बड़ा बजट दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है। कुछ नियम जो है वो बनाए गए हैं इसके लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फ्री बस सेवा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं फ्री में बस यात्रा करती रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं हो रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल बड़े दिनों बाद सामने आए और आते ही उन्होंने एक रील देख ली। एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी। हम जितनी भी योजनाएं हैं, बिजली, पानी और बसों में सफर की योजना, सभी के लिए बजट का आवंटन हमने किया है। लेकिन एक चीज नहीं होने देंगे, वो है भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई कदम उठाए हैं। हम महिलाओं के लिए कार्ड बनाएंगे, उनके पास कार्ड होगा, पिंक टिकट लेने की जरूरत ही नहीं होगी। जिस बस में मन है चढ़े। टिकट के नाम पर करोड़ों का जो भ्रष्टाचार किया गया है उसे हम बंद करेंगे। सिस्टम जो है डिजिटल बनाएंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने एक भी महिला का टिकट नहीं रोका, सभी योजना जारी रहेगी, ये हमारा वादा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर दावा किया था 23 मार्च को कि बस परिचालन अब महिलाओं को गुलाबी टिकट जो है बस परिचालक अब वो उसे देने से मना कर रही हैं, जब तक कि वे ऐप डाउनलोड ना करें।
उन्होंने कहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुविधाओं में सुधार करने के बजाय वे मौजूदा सुविधा को छीन रहे हैं। अब तक उन्हें महिलाओं को 2500 रुपए देना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया और दिल्ली में इस तरीके की अब स्थिति देखने के लिए मिल रही है। इसी पर अब रेखा गुप्ता ने उन्हें जवाब दिया है और कहा है कि कोई भी सुविधा जो मिल रही थी वो बंद नहीं होगी। कुछ नियम है जो लाए जाएंगे ताकि और ज्यादा इसे बेहतर बनाया जा सके और भ्रष्टाचार ना हो। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की जो पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसने 29 अक्टूबर 2019 को मुफ्त यात्रा योजना शुरू की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि बीजेपी अगर आती है तो इसे बंद करा दिया जाएगा। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी सेवा या योजना बंद नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने केजरीवाल का फैसला पलट दिया है। अब 2 नहीं 10 महीने ये काम होगा। आखिर में ये पूरा मामला क्या है, तो आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने राज्य की जनता को बड़ी राहत देने का फैसला किया है और ये ऐसा फैसला है जिससे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर व्यक्ति को फायदा होगा। यह फैसला दिल्ली की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या प्रदूषण से जुड़ा है। दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका कोई तुरंत समाधान नहीं है। इसके लिए दिल्ली सरकार को खुद के साथ साथ पड़ोसी राज्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक हो जाता है। जानकारों की माने तो इससे सबसे बड़ा योगदान हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में गाड़ियां, निर्माण कार्य और सड़कों पर लगातार बनना भी हवा को जहरीला बनाता है। ये जहरीली हवा से दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर की बड़ी आबादी इस प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की बीमारी का शिकार हो जाती है और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस समस्या को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें प्रदूषण को कुछ हद तक तुरंत कम किया जाएगा। प्रदूषण पर सवाल के जवाब में रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की सरकार प्रदूषण को लेकर सिर्फ बयानबाजी करती थी। हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं, कोई लंदन वंदन नहीं। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हमें हर स्तर पर काम करना होगा। हम पड़ोसी राज्यों से बात करेंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार की कई एजेंसियां भी काम करती है, उनके साथ भी तालमेल बिठाएंगे। हम एमसीडी और एनडीएमसी के साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। उन्होंने दिल्ली सरकार के स्तर पर भी कदम उठाने की बात कही। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि हमने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले प्रदूषण कम करने के लिए सर्दियों में सिर्फ 2 महीने पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें चलती थी। अब हमने बरसात के 2 महीनों को छोड़कर पूरे 10 महीने इन मशीनों को चलाने का आदेश दिया है। गर्मियों में भी धूल मिट्टी खूब उड़ती है, बल्कि तब हवा तेज होने से धूल ज्यादा फैलती है, इसीलिए अब पूरे साल पानी का छिड़काव होगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार जब पंजाब में कांग्रेस सरकार की थी तो पराली जलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन जैसे वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वैसे ही पराली जलना बंद हो गया क्या, ऐसा उनका दावा था। अगर हमें सचमुच प्रदूषण पर काबू पाना है तो धूल, खाली जमीन, वाहनों का धुआं, पराली, बस, ट्रक जैसी भारी वाहन और निजी गाड़ियों पर नकेल कसनी होगी। उन्होंने कहा कि ये एक बहुआयामी काम है। यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल है अब उनके ऊपर भी उन्होंने कड़ाई की है और कहा है कि अब स्कूल अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो एनसीआर के अभी ज्यादातर जो स्कूल हैं उनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। अब हर साल की तरह इस साल भी माता पिता को स्कूलों की किताब, कॉपी, ड्रेस को लेकर उनकी मनमानी का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी स्कूल के विशेष वेंडरों से स्टडी मटेरियल खरीदना पड़ता है। अब इस मुद्दे को लेकर भी दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है उन्होंने निजी स्कूलों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन चल रहे हैं, साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी दाखिला लेना पड़ता है। नए एकेडमिक सेशन में जब वो दाखिला होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आ रही है, उनके माता पिता की शिकायत ये आ रही है कि उन्हें कंपेल किया जाता है कि वे स्कूल से पूरा सेट किताबों का खरीदें, पूरा स्टेशनरी का सेट खरीदें, स्कूल से ही खरीदें, यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदें। न खरीदने पर उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब वो खरीदने जाते हैं तो बाजार से दुगने तिगने दाम पर उसके पैसे लगते हैं। हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की शिकायत आई है, उनके अभिभावकों की शिकायत आई है, जिनके लिए यूनिफॉर्म निशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निशुल्क दिल्ली की सरकार देती है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद, 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है तो कुछ किताबें हैं, कुछ किताब नहीं है,
जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेंगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है, कानून का उल्लंघन है। स्कूल इस बात को नहीं कर सकता है। और स्कूल मेरी स्टेशनरी लेने के आधार बनाता है कि उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ती है या कवर चढ़ना है उस पर स्कूल का नाम लिखा है। इन चीज़ों के आधार पर एक्स्ट्रा पैसे लोगों से वसूले जाते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमने ये 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन स्कूलों को जारी की है, जिसमें हमने उनके अधिकार, अभिभावकों के अधिकार और न करने पर दंडीय कार्रवाई, पनिशिंग कार्रवाई के संदर्भ में भी जानकारी दी है। अभी तक ये एक सर्कुलर के रूप में जारी किया जाता था, अब ये आदेश है, स्कूलों को इसे मानना होगा। हमने इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, उस नोडल अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकते हैं। मनीष जैन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, DDEACT1@gmail.com मेल आईडी पर उनके लिए शिकायत की जा सकती है। 9818154069 इस नंबर पर हेल्पलाइन नंबर है। स्कूल अगर इस पे अपने सीमा के बाहर अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ इन पर भी शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ हम इसके लिए उन सब प्रावधानों को भी खोद रहे हैं जिनके अंतर्गत पुलिस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय BNS और BNSS के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। उसकी भी तलाश की जा रही है, उसको भी जांचा जा रहा है, ताकि उसमें पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 आदि के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भी हम इसमें रास्ता ढूंढ रहे हैं, प्रावधान है। स्कूल को और ऐसे वेंडर्स को, पुलिस की भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अगर इस प्रकार की जोरा जोरी से, जोर जबरदस्ती से इस प्रकार से बच्चों को और अभिभावकों को प्रताड़ित करके महंगी दरों पर ये सब खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा। लेकिन सूद साहब, सेशन के लिए ऑलरेडी कई जगहों पर यूनिफॉर्म, देखिए हमारे पास ये बात आपकी ठीक है। हम तो अभी 33 दिन ही हुए हमारी सरकार आए, तो जैसे जैसे विषय हमारे समक्ष आ रहे हैं हम उसके लिए SOPs बना रहे हैं, उसके लिए प्रावधानों को खड़ा कर रहे हैं, ताकि तरीके से इन सब पर कार्रवाई हो सके। ये कार्रवाई इसमें केवल ये अब एक सिविल कार्रवाई की तरह नहीं रहेगी, क्रिमिनल ऑफेंस को भी हम इसमें इन्वोक करने की रास्ते ढूंढ रहे हैं। आज बजट भाषण के दौरान आपने तथ्य दिया कि 10 साल के दौरान कई जगहों पर सिर्फ 2 किलोमीटर सीवर लाइन बिछ पाई, कई जगहों पर अनाधिकृत कॉलोनियों में 1 किलोमीटर की ही सड़क बन पाई। ये किस तरह? देखिए, और आंकड़ा हमने बजट में उस सवाल के उत्तर में ये दिया है। अनाधिकृत कॉलोनियों के संदर्भ में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हर बार अनधिकृत कॉलोनियों के लिए बड़े बड़े फंड और बड़ी बड़ी राशियां आवंटित की गई, मगर कभी पूरी खर्च नहीं की गई। इसलिए हमारा मानना ये है कि पिछली सरकार ने केवल और केवल बड़ी बड़ी बातों के आधार पर आंकड़ों की जादूगरी करके बातों को खड़ा करने की कोशिश की थी। मौका मिलते ही उसे एक्सपोज करेंगे। कल बजट में चर्चा होगी, अन्य सदस्य भी इस पर अपनी बात कहेंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो माता पिता पर बेवजह दबाव नहीं बना सकते। इसके अलावा सभी स्कूलों को 3 साल तक एक ही यूनिफॉर्म रखने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरीके से तुरंत जो ये बदलाव करते रहते हैं, इस तरीके के बदलाव से पेरेंट्स को परेशानी होती है और ऐसे में इन चीजों का पूरा ध्यान जो है रखा जाए। अब माता पिता के लिए राहत की 7 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी सरकार द्वारा जारी कर दी है। सेशन शुरू होने से पहले स्कूलों को क्लास वाइज कॉपी किताबों की लिस्ट दिखानी होगी। छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की किताबें इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए। कॉपी किताबों की खरीद में बोर्ड की गाइडलाइन का पालन किया जाए। माता पिता पर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए कोई बेवजह दबाव जो है नहीं डाला जाएगा। स्कूल किसी खास वेंडर से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए माता पिता को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म समय समय पर ना बदले, कम से कम 3 साल तक एक ही यूनिफॉर्म रखना होगा।
कॉपी किताब और ड्रेस खरीदने के लिए आसपास के 5 वेंडरों के नाम स्कूल को देने होंगे। स्कूल की मनमानी के खिलाफ शिकायत अगर मिलती है, दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त कदम भी उठा रही है। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर सख्त चेतावनी दी है कि अगर जारी किए गए आदेशों की अवहेलना की गई तो स्कूलों के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इसके अलावा अभिभावकों को स्कूल की मनमानी के खिलाफ शिकायत करने के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने ईमेल आईडी भी जो है जारी की है। ये कदम अभिभावकों से मिल रही शिकायतों के बाद जो है उठाया गया है। यानी अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी जो है जिम्मेदारियां थी, 3 बड़े फैसले हैं और 3 अलग अलग सेक्टर है जिस पर ध्यान देते हुए दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।